नमस्कार और स्वागत है आपका अंतर्वाणी में। आज हम भगवत गीता की यात्रा में पहुंच गए हैं 10वें अध्याय पर, जिसे विभूति योग कहा जाता है। विभूति का अर्थ है भगवान के वे सभी वैभव, वे सभी महिमाएं जिनके द्वारा वे इस संसार में प्रकट होते हैं। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई गहरे रहस्य बताए हैं। भक्ति का महत्व, कर्म और ज्ञान की गहराई, और यह कि सच्चा साधक हर जगह ईश्वर को अनुभव करता है। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक प्रश्न है। वह कहता है, हे भगवान, आपकी महिमा तो अनंत है, आपकी उपस्थिति तो हर जगह है, पर कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि मैं आपको किन किन रूपों में पहचान सकता हूँ। जब मैं संसार को देखूं तो आपकी झलक कहाँ कहाँ मिले, ताकि मेरा मन निरंतर आपसे जुड़ा रहे। कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में रहस्य है, मानो वे कह रहे हों, अर्जुन, तूने बहुत सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि जो व्यक्ति हर जगह भगवान को देखना सीख लेता है, उसके लिए भक्ति सहज हो जाती है। चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव बना रहता है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सुनो, मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूं। जो कुछ भी है सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। यह चल अचल, दृश्य अदृश्य सब मेरी ही शक्ति से प्रकट हुआ है। ज्ञानी जन इस रहस्य को समझते हैं और पूरे मन से मेरी भक्ति में लग जाते हैं। वे एक दूसरे से मेरी कथाएं कहते हैं, मेरी महिमा का गान करते हैं, और इस प्रकार मेरे स्मरण में सदैव आनंदित रहते हैं। मैं भी अपने भक्तों के प्रति दयालु हूं। जब वे प्रेम से मुझे याद करते हैं तो मैं उनके हृदय में प्रवेश कर जाता हूं। मैं उनकी बुद्धि को प्रकाशित करता हूं ताकि वे सही मार्ग चुन सकें। और जब वे उलझते हैं तो मैं भीतर से उन्हें संभाल लेता हूं। अर्जुन सुन रहा है और उसके मन में धीरे धीरे एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। युद्ध भूमि में वह अब तक केवल शत्रु और मित्र देख रहा था, केवल भय और दुविधा देख रहा था। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तेरे चारों ओर जो कुछ भी है सब मैं हूं। तेरा शत्रु भी मैं हूं, तेरा मित्र भी मैं हूं, तेरे हाथ में धनुष भी मैं हूं, तेरे हृदय का साहस भी मैं हूं। यदि तू इस दृष्टि से देखेगा तो तेरे भीतर का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। आज भी जब हम जीवन की कठिनाइयों में घिरे रहते हैं तो हमें लगता है कि भगवान कहीं दूर हैं, पर गीता कहती है कि नहीं, वे यहीं हैं। वे हर अनुभव में, हर सांस में, हर परिस्थिति में प्रकट हैं। अर्जुन का यह प्रश्न वास्तव में हम सबका प्रश्न है। हम भी सोचते हैं, भगवान कहाँ हैं? क्या वे केवल मंदिर में हैं? क्या वे केवल आकाश में हैं? या वे केवल कल्पना है? गीता का उत्तर है, भगवान हर जगह हैं। उनका अनुभव करने के लिए हमें दृष्टि बदलनी होगी। यह दृष्टि तब आती है जब हम अपने अहंकार को थोड़ा आधा पीछे हटाते हैं और मानते हैं कि इस संसार की शक्ति हमसे बड़ी है। तो इस पहले भाग में कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि वे संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। ज्ञानी जन उन्हें पहचान कर सच्चे भक्त बन जाते हैं। भगवान अपने भक्तों की बुद्धि में स्वयं प्रकाश फैलाते हैं और हर चीज में उनकी उपस्थिति है, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य। दोस्तों, यह था विभूति योग का प्रथम अंश। अर्जुन को अब यह समझ आने लगा है कि भगवान केवल किसी एक स्थान में या किसी एक रूप में सीमित नहीं है, बल्कि हर महानता, हर शक्ति, हर सुंदरता उसी की अभिव्यक्ति है। अगले भाग में कृष्ण अर्जुन को विस्तार से बताएंगे कि देवताओं में वे कौन हैं, पर्वतों में कौन है, नदियों में कौन है, योद्धाओं में कौन है। यह सब जानना रोचक होगा, क्योंकि इसके बाद अर्जुन की दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। जुड़े रहिए अंतर्वाणी के साथ। अर्जुन अब पूरी तन्मयता से सुन रहा है। उसके मन में एक ही बात है, भगवान किन किन रूपों में इस संसार में प्रकट होते हैं। कृष्ण धीरे धीरे उस रहस्य का पर्दा उठाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियां बताऊंगा। ये अनंत हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ प्रमुख रूप दिखाता हूं। जो इन्हें समझ लेगा उसके लिए हर जगह भगवान का अनुभव सहज हो जाएगा। देवताओं में मैं विष्णु हूं। यदि तुम देवताओं की महिमा देखो तो जान लो कि वह मेरी ही अभिव्यक्ति है। प्रकाशों में मैं सूर्य हूं, जो पूरे जगत को प्रकाशित करता है। ग्रहों में मैं चंद्रमा हूं, जो शीतलता और शांति देता है। वेदों में मैं सामवेद हूं, जो सबसे मधुर
और गूढ़ ज्ञान से भरा हुआ है। मैं इंद्रियों में मन हूं। सभी इंद्रियों का संचालन मन के द्वारा होता है और वही मैं हूं। जल में मैं जीवनदायिनी शक्ति हूं। पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूं जो अचल और भव्य है। नदियों में मैं गंगा हूं जो पवित्रता और मोक्ष की धारा बहाती है। वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, पीपल का वृक्ष जो अमृतत्व का प्रतीक है। अर्षियों में मैं नारद हूं जो सदैव भगवान का नाम गाते हैं। योद्धाओं में मैं राम हूं जो धर्म के लिए युद्ध करते हैं। पक्षियों में मैं गरुड़ हूं जो आकाश का स्वामी है। सर्पों में मैं अनंत हूं जो अनादि और अनंत है। पशुओं में मैं सिंह हूं जो निर्भय और शक्तिशाली है। कृष्ण धीरे धीरे हर दिशा से उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा हूं जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। मैं हाथियों में ऐरावत हूं जो इंद्र का दिव्य हाथी है। मैं शस्त्रों में वज्र हूं जो अजेय है। मैं ध्वनियों में पवित्र ओम हूं जो संपूर्ण ब्रह्मांड की नाद ध्वनि है। अर्जुन की आंखें चमक उठती हैं। अब उसके लिए गंगा केवल एक नदी नहीं रही, अब वह ईश्वर का जीवित रूप है। सूर्य अब केवल एक ग्रह नहीं रहा, बल्कि भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है। सिंह अब केवल जंगल का राजा नहीं, बल्कि ईश्वर की निर्भयता की मूर्ति है। जब वह आकाश में गरुड़ को उड़ते हुए देखेगा तो उसे केवल पक्षी नहीं दिखेगा, बल्कि भगवान की शक्ति का विस्तार दिखेगा। कृष्ण यह भी कहते हैं, मैं ऋतुओं में वसंत हूं जो सबको आनंद देता है। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी और स्मृति हूं। मैं यज्ञों में जप हूं और मैं साधुओं में तप हूं। अर्जुन धीरे धीरे यह अनुभव कर रहा है कि संसार का हर बड़ा रूप, हर महान शक्ति, हर पवित्र गुण सब कृष्ण के अंश हैं। जब हम किसी पर्वत की भव्यता देखते हैं तो हमें ईश्वर की विशालता याद आती है। जब हम नदी की अविरल धारा देखते हैं तो हमें ईश्वर की निरंतर कृपा का आभास होता है। जब हम सूर्य का प्रकाश देखते हैं तो लगता है कि भगवान हर अंधकार को दूर कर रहे हैं। अब अर्जुन की दृष्टि बदल रही है। युद्ध भूमि में खड़े होकर भी उसका मन शांत हो रहा है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि उसके चारों ओर केवल शत्रु और मित्र नहीं है, बल्कि भगवान स्वयं है। जो भी महान है, जो भी शक्तिशाली है, जो भी सुंदर है, सब उसी की विभूति है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं चाहता हूं कि तू संसार को इसी दृष्टि से देखना सीख, ताकि जब तू युद्ध करे तो केवल शत्रु से नहीं लड़े, बल्कि उसे भी भगवान का ही अंश माने। तब तेरी तलवार भी धर्म का साधन बन जाएगी और तू जो भी करेगा उसमें भक्ति का भाव रहेगा। कृष्ण ने जब अनगिनत विभूतियों का वर्णन कर दिया, तब अर्जुन की आंखों में एक चमक और श्रद्धा उतर आई। उसे लगने लगा कि संसार का कोई भी कोना भगवान से रहित नहीं है। वह चुपचाप सुनता रहा और हर उदाहरण के साथ उसका मन और भी गहरा होता गया। तब कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुझे केवल कुछ मुख्य रूप बताए हैं। वास्तव में तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी ही अभिव्यक्ति है। हर महानता, हर सौंदर्य, हर शक्ति सब मुझसे ही निकलती है। जहां कहीं भी तू सामर्थ्य देखता है वहां मैं हूं। जहां कहीं भी तू सौंदर्य देखता है वहां मेरी ही झलक है। जहां कहीं भी महिमा, ओज, बल और वैभव दिखाई देता है, जान ले कि वह मेरा ही अंश है। लेकिन अर्जुन, समझ ले कि यह सब तो मेरी शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश है। इस विशाल ब्रह्मांड को धारण करने के लिए मेरे अनंत स्वरूप का केवल एक अंश ही पर्याप्त है। शेष तो अवर्णनीय है। अर्जुन की सांसें थम सी गईं। उसके भीतर का संदेह, उसका भय, उसकी दुविधा सब मिटने लगे। अब वह युद्ध भूमि में अपने आप को अकेला नहीं देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसके चारों ओर हर जगह कृष्ण ही है। उसकी शक्ति, उसका साहस, उसका शत्रु, उसका मित्र, सब में वही विद्यमान है। यह सुनकर अर्जुन के मन में गहरी शांति उतर आई। वह जान गया कि जिस भगवान का अंश पूरी सृष्टि में व्याप्त है, वही उसके सारथी बनकर उसके रथ को चला रहे हैं। ऐसे भगवान के साथ रहते हुए उसे अब किसी बात का भय नहीं हो सकता। दोस्तों, यही संदेश है विभूति योग का। भगवान दूर नहीं है, वे हमारे चारों ओर भी हैं और हमारे भीतर भी। जब हम किसी पर्वत की भव्यता देखते हैं, किसी नदी की पवित्र धारा देखते हैं, किसी वीर योद्धा की साहसिकता देखते हैं,
या किसी तपस्वी का संयम देखते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि यह सब ईश्वर की ही झलक है। और जब हम अपने भीतर ज्ञान, धर्म, संयम और निस्वार्थ बल का अनुभव करते हैं, तब भी हमें याद रखना चाहिए कि यह उसी परमात्मा का अंश है। तो इस अध्याय का सार यही है कि संसार का हर बड़ा और पवित्र रूप भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। ईश्वर कहीं बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, वे तो हर जगह हैं। यह दृष्टि जब हमें मिलती है तो जीवन बदल जाता है। फिर चाहे हम युद्ध भूमि में हों या जीवन की किसी साधारण परिस्थिति में, हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया ताकि वह अपनी आंखों से संसार को केवल वस्तुओं और व्यक्तियों का समूह न समझे, बल्कि हर जगह ईश्वर की विभूति देख सके। और अब अर्जुन तैयार हो रहा है अगले अध्याय के लिए, जहां उसे स्वयं भगवान के विराट रूप का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। अंतर्वाणी की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे उस विराट स्वरूप का रहस्य, जिसे देखकर अर्जुन की चेतना हमेशा के लिए बदल जाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।